श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। यह पौधा आपकी गरीबी निर्धनता को समाप्त कर देगा। आपकी जन्म जन्मांतर की जो गरीबी है, जो दरिद्रता, उसे समाप्त कर देगा। आपके जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार की कष्ट बाधा है, उसे यह पौधा समाप्त कर देगा। दोस्तों, इस पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पति लग जाती है। कुछ पौधे अपने आप में ही उग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सर दर्द या फिर कचड़ा समझ करके या फिर जंगली घास फूस समझ करके उखाड़ करके फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधे के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। ये हमारे आसपास में मौजूद होता है और इन्हें हम कचड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होते हैं। यह पौधा इनका औषधि महत्व पारी होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे घर के आसपास में यह पौधा बहुत ही आसानी से लगा हुआ है। बहुत ही अधिक मात्रा में जो है मेरे घर के सामने में लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पौधे के बारे में आप जो है समझ भी चुके होंगे ये किस चीज का पौधा है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का नाम क्या होता है और इससे हमें क्या क्या फायदा होता है और इसमें हमें क्या क्या फायदे होते हैं। आप इस पौधे को जान करके चौंक जाएंगे दोस्तों। और इसके बाद से आप जो है इसे बेमतलब का कचड़ा समझ करके कभी भी उखाड़ करके नहीं फेंक पाएंगे। इस बात की मैं आप सभी को गारंटी देता हूं और गारंटी भी लेता हूं। दोस्तों, हमारे यहां इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव में, शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे यहां पर इसे छोटे धतूरा कहते हैं। आपके यहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। कई लोग तो इसे गोखरू भी कहते हैं। कई जगह पर इसे खाखरा भी कहा जाता है। कहीं शंखा होली और कहीं काठ बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे काक लवर भी कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चे ने यही काक लवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन को प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़े में इसे चिपकाया करता था। इन्हीं को देख करके हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इसे ज्यादातर गांव खेत खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ शब्दों में कहूं तो काक लवर सोने, चांदी, हीरे मोती से भी अधिक ज्यादा कीमती होता है दोस्तों। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में जो प्रयोग बताऊंगा, इसका जो बीज होते हैं वह कांटे युक्त होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं, फिर धीरे धीरे यह भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और यह बहुत ही औषधि गुण से भरपूर होता है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़े बड़े डॉक्टर या फिर मेडिसिन दवा भी फेल हो जाती है। तो सबसे पहले आप सभी इसे कचड़ा या सिर दर्द समझ करके ना फेंके। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं दोस्तों। हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते जहां पर आज भी यत्र तंत्र सर्वत्र जड़ी बूटी हर जगह में फैली हुई है। इन्हीं जड़ी बूटी के लिए विदेशी लोग जो है तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधे को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटी को अपने गले में पहनेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके इन्हीं की तरफ दौड़ते हुए चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटी में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारी लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग अंग्रेजी दवा से शरीर को सही जल्दी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसे दवा शरीर को जीते जीते ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधे से निकले अमृत शरीर को अमृत बना देता है, अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए, अब मैं आपको किन किन बीमारों में यह फायदेमंद होता है इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का गोखरू का जो है
जो ये छोटा धतूरा है, इसके आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हर दिन के वीडियो में आप सभी को एक ही शब्द बोलता हूं कि दोस्तों, मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर मेरे वीडियो को देख करके किसी एक का भी भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने को मिले। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया तो आपके बालों का गंजापन है वह दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाता है। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारों पर या फिर खाली स्थानों पर अपने ही आप उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्ते को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको जो है इससे आराम मिलने लगता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है, यहां तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्ते को छाव में सुखा करके दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह हर प्रकार के कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण कार्य करता है। देखिए, आज कल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, सारे पोषक तत्व इन्हें नहीं पहुंचा पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्ते को सबसे पहले सुखा करके एक चूड़ा बना लें और फिर दूध के साथ में सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मर्दों में ढीलापन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, यह रामबाण की तरह काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर जानकारी थोड़ी भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए अब मैं आप लोगों को इस पौधे का एक और चमत्कारिक उपाय बताता हूं। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे जो चर्म रोग है बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फंसी बच्चे को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाती हैं, तो उसमें भी इसकी पत्ती का पेस्ट लगाए, थोड़ी ही देर में फोड़े फूंसी जो है ठीक हो जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इनका पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। इसके तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूं कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाता है। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखरू की कुछ पत्तियां ले लें और इसे तेल में डाल करके तेल को गर्म कर ले, उबाल ले और इसे छान करके हर रोज अपने सिर के जो स्कल्प होता है उसमें मालिश करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले घने बने रहेंगे। दोस्तों, एक उपाय और बताना चाहूंगा। धन प्राप्ति के लिए एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को जो छोटा धतूरा होता है, इसके जड़ को धारण करने से धन की प्राप्ति होती, वैभव की प्राप्ति होती है, हमें सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमें किस प्रकार के धन की प्राप्ति होगी और हमें कैसे इसके जड़ को धारण करना होगा। आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को लेकर के अपने घर आ जाना है। याद रखें,
इस जड़ को खनन करते समय आपको किसी भी प्रकार की लोहे की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है और इस जड़ से आपको प्रार्थना करना है कि मैं अपने इस कार्य के लिए आपको ले जाने आया हूं। उसके बाद इस जड़ को आपको अपने घर में लेकर के आ जाना है और घर में लेकर के आ जाने के बाद आपको जो है गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करना है। मतलब उससे आपको जो है इस जड़ को अच्छी तरह से साफ करना है। और साफ करने के बाद दोस्तों, आपके घर में जिस स्थान पर देवी देवताओं की मूर्ति है, जिस स्थान पर देवी देवताओं की तस्वीर है, उस स्थान पर आपको जो है इस जड़ को रखना है। अब उसके बाद इस जड़ की आपको निरंतर पूजा करना है। मतलब आपको धूप दिखाना है, अगरबत्ती जलाना है। और उसके बाद दोस्तों, आप जो है सायन के समय में, मतलब ना रात हो ना दिन हो, मतलब प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय में आपको जो है इस जड़ को धारण करना होता है। दोस्तों, अगर आप जो इस जड़ को धारण करते हैं तो आपके गरीबी, आपके दरिद्रता समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन में चले रहे किसी भी प्रकार के दोष है, चाहे शनि दोष हो, राहु दोष हो, केतु दोष हो, या फिर किसी भी प्रकार की नवग्रह की दोष हो, वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस जड़ को पहनने से स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और आपके गरीबी, दरिद्रता समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है और आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है? इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। दोस्तों, अगर आप जो है इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग हैं, तो आपके घर का पूर्ण रूप से बंधन हो जाता है और आपके घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्ति है, वह आपके घर से भाग जाएगी। और आपके ऊपर किसी ने काला जादू कराया है, वह काला जादू किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा, आपके घर से तुरंत समाप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर काला जादू किया है, उसी व्यक्ति के ऊपर स्वयं यह पलटा देगा और स्वयं आपके घर की रक्षा करेगा। एक मित्र के भांति आपका घर का स्वयं रक्षा करेगा और आपके घर को हमेशा जो है सकारात्मक शक्ति से भर करके रखेगा। दोस्तों, आपके घर में सकारात्मक शक्ति का वास होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप जो है कभी भी इन पेड़ पौधे को बेजान या फिर कचड़ा समझ करके ना फेंके और इन उपाय को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि भारत भूमि ऐसी ऐसी जानकारी छुपाई हुई है जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त हो जा रही है। दोस्तों, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम इसके जानकारी को नहीं जानते हैं और हम इसे जो है कचड़ा समझ करके, घास पू समझ करके अपने घर के सामने से फेंक देते हैं। देखिए, पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटी की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधे की जानकारी न होने की वजह से वह बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और कई बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटी, हर एक प्रकार के पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं और अगर आपको पहले से यह जानकारी पता होती है तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है, यह बहुत ही पावरफुल चीज है। आज की जो वीडियो है, यह काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे के बारे में है। देखिए, धतूरे के पौधे भगवान शंकर जी के स्वरूप है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धतूरे के पौधे स्वयं भगवान शंकर जी के स्वरूप है। काला धतूरा काल भैरव का ही स्वरूप है। काला धतूरा पर भगवान शनिदेव बसते हैं। माता काली भी काला धतूरे पर निवास करती है। आपने जरूर देखा होगा, हम भगवान शंकर जी की जब भी पूजा पाठ करते हैं तो काला धतूरा की या फिर कोई भी धतूरा की उस फल और पुष्प को भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाते हैं। भगवान शंकर को कोई भी मीठे मिष्ठान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से काला धतूरा के फल को या फिर पुष्प को भगवान शंकर जी को चढ़ा देता है तो भगवान शंकर जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि काला धतूरा में स्वयं भगवान शंकर जी बसते हैं। माता काली की संपूर्ण शक्ति बसती है। दोस्तों, काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है। इसके प्रयोग जानेंगे तो बिल्कुल ही चौंक जाओगे। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है चौंक जाओगे, क्योंकि काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है और कल से ही आप जो है काला धतूरा की जड़ पहनना शुरू कर दोगे।
वैसे बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उन सभी लोगों ने काला धतूरा की जड़ पहन करके रखे हैं और उन्हें भी इससे लाभ मिल रहे हैं। तो वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है, इसका प्रभाव उग्र माना जाता है। जैसे भगवान शनि की जो प्रभाव है, शनि ग्रह के जो प्रभाव है, मंगल ग्रह के जो प्रभाव है, यह उग्र माना जाता है उसी प्रकार काला धतूरा के जो जड़ है, इसके भी प्रभाव को उग्र माना जाता है। ये तत्काल फायदे दिखाते हैं, इसमें कोई भी देरी नहीं लगती है। अपना जो फायदा यह स्वयं तत्काल दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार आपको पूरा जरूर देखना है। काला धतूरा की फायदा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और हां, इस वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और अधूरे ज्ञान से आपको फायदा नहीं मिलेगा और ना ही आप किसी को फायदा बता पाएंगे जो उसे लाभ मिलेगा। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और यह मैं आप लोगों को जो जानकारी बताता हूं, यह जनहित एवं जन कल्याण के लिए जानकारी बता रहा हूं। अन्यथा इस प्रकार की जानकारी लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति बताने वाला नहीं है। दोस्तों, हमारे इस वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल का एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना, और इस चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। तो इस वीडियो में बारी बारी से जान लेते हैं काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको बता दें, काला धतूरा ना मिल पाए तो उसके स्थान पर आप जो है कोई भी धतूरे का जड़ पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें काला धतूरा की जड़ ही पहने। वैसे ढूंढने से काला धतूरा की जड़ आपको मिल जाएंगे। तो काला धतूरा की जड़ पहनने से शनि के कृप्रभाव, शनि की साढ़े साती और अड़ैया तत्काल दूर रहता है। बहुत से लोग नीलम रत्न धारण करते हैं जब भी शनि की साढ़े साती लग जाती है तब, लेकिन नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। शनि की पीड़ा को दूर करने में नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। इसके धारण करने के बाद शनि की क्रूर दृष्टि नहीं लगती है, शनि के प्रभाव कम हो जाते हैं, शनि की पीड़ा दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह भी माना जाता है काला धतूरा की जड़ पहनने के बाद शुक्र मजबूत हो जाते हैं, राहु केतु का पीड़ा भी दूर हो जाते हैं। अगर किसी को राहु और केतु का पीड़ा सता रहा है तो वह भी दूर हो जाते हैं। किसी को अगर रात में सर्प की सपने आते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति को सोते समय सर्प की सपने आते हैं, या फिर अगर आपको पितृदोष लगा हो तो काला धतूरे की जड़ जरूर धारण करें। इसके पहनने के बाद पितृदोष जो है वह दूर हो जाते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में इसे पहनने के कुछ नियम भी बताऊंगा। इस नियम का आपको पालन भी करना होगा। इसकी जड़ को पहनने के बाद बहुत प्रेत बुरी शक्ति से बिल्कुल ही हमेशा बचाएंगे, हमेशा यह रक्षा करेंगे। दोस्तों, इसके जड़ धारण करने के बाद शरीर में आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। किस प्रकार से आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डरपोक हो तो ऐसे व्यक्ति साहसी बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति बलवान बन जाते हैं। जिसके शरीर में अध्यात्म गुण की कमी है, ऐसे व्यक्ति इसे धारण करते हैं तो उनके शरीर में अध्यात्म गुण बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, इसके फायदे अनेक हैं। अगर आप इसके जड़ को धारण करते हैं तो यह नजर, दोष, भूत प्रेत इसके जड़ को पहनने के बाद बिल्कुल ही आपको छू नहीं पाते हैं। भूत प्रेत इसके जड़ को पहने हुए व्यक्ति से कोसों दूर भागते हैं, क्योंकि इसके अंदर में कुछ ऐसे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को इसके जड़ पहनने के बाद क्यों भूत प्रेत भागते हैं वे भी बता देता हूं। तो इसके जड़ को पहनने के बाद भगवान शंकर की जी आपके साथ में हमेशा रहते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों, जो भी व्यक्ति काले धतूरे की जड़ को पहनते हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ में भगवान शंकर जी के शिव जी जो है हमेशा साथ में रहते हैं। इसलिए भूत प्रेत आपसे आपके नजदीक भी नहीं आ पाते हैं, अर्थात आपके पास में आने से भी डरते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की जड़ को धारण करते हैं तो भूत प्रेत छूने का प्रयास करेंगे तो वह भूत प्रेत भी भस्म हो जाएंगे। तो आप अपने स्वयं की रक्षा के लिए घर परिवार के जो सदस्य हैं आप उनकी रक्षा करना चाहती हैं तो इस प्रकार के काला धतूरा की जड़ जरूर पहने, और हो सके तो काले धतूरे की जड़ आप जो है अपने घर के मुख्य द्वार में कपड़े में बांध दीजिए।
बिल्कुल ही शनिवार के दिन शयन काल के समय में बांध दीजिए। बिल्कुल ही आपके घर में भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपके घर में अगर कोई नजर दोष वाले व्यक्ति है तो उनके सारे नजर दोष तो है खींच लेंगे, और आपके घर में जो भी व्यक्ति आएंगे बिल्कुल ही सारे शक्ति को बाहर छोड़ते हुए आएंगे। उसके साथ में कोई भी शक्ति नहीं आएंगे। दोस्तों, इसके जड़ में जो काला धतूरा है, इसके जड़ में अगर शनिवार के दिन दूध डाला जाए या फिर सरसों के तेल को डाला जाए तो यह रुके हुए काम को पूरा करते हैं, या फिर वार के दिन इसके जड़ में दूध डाला जाए तो यह आपके रुके हुए कार्य को पूरा करते हैं। इसके जड़ को घिस करके अगर तिलक लगाया जाए, मतलब इसके जड़ को घिस करके तिलक लगाया जाए तो यह लोगों को वशीभूत करने का काम करते हैं। अर्थात अपने कार्यक्षेत्र में आप जो जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, इसके जड़ को घिस करके तिलक लगाइए और इंटरव्यू देने के लिए जाइए। बिल्कुल ही आप इसमें सफल होंगे। दोस्तों, काला धतूर की जड़ पहनने से दैविक, शारीरिक और मानसिक यह सभी प्रकार के पीड़ा को समाप्त करते हैं, सभी प्रकार के पीड़ा को खींच लेते हैं। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, महंगे रत्न पहनने की जगह पर आप जो इस प्रकार के जड़ को धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्न में मिलावट हो सकती है लेकिन जड़ में कभी भी मिलावट नहीं होती, क्योंकि आप इसे अपने स्वयं खोद करके लाएंगे। इसके जड़ को आप स्वयं लाएंगे तो इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट का डर नहीं रहता है। दोस्तों, बड़े से बड़े शत्रु इसका धारण करने के बाद परास्त हो जाता है। लोग सर झुका लेते हैं। इसके पहनने के बाद कोई रत्न पहनने की जरूरत नहीं होती है। यह स्वयं सभी रत्न से सर्वश्रेष्ठ एवं फलकारी होता है। यह ग्रहों के अधिष्ठता है जिसने काला धतूरा का जड़ पहना है। जो भी व्यक्ति काला धतूरा की जड़ पहना है उसकी किस्मत चमक गई है। कई लोगों में जल्दी प्रभाव दिखता है तो कई लोगों में थोड़ा देर से प्रभाव दिखता है, लेकिन अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। काला धतूरा की जड़ पहनने के बाद व्यक्ति में आध्यात्मिक उन्नति हो जाता है। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे धार्मिक बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के दिन दुगनी एवं रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो जाती है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वह चाहते हैं कि सामने वाला उनसे सर झुका करके बात करें, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी काला धतूरा की जड़ को जरूर धारण करें। जो व्यक्ति काला धतूरे की जड़ को पहने होते हैं ऐसे व्यक्ति हमेशा विजय रहते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं काला धतूरा की जड़ कौन कौन पहन सकते हैं और कौन इसके जड़ को नहीं पहन सकती है। तो दोस्तों, 7 वर्ष की ऊपर की कोई भी महिला या पुरुष या फिर युवा या फिर युवती कोई भी जो है इसे धारण कर सकती है, लेकिन 7 वर्ष के ऊपर होना चाहिए। और इसे किस में पहनना चाहिए? तो चांदी के ताबीज में आप जो इसे धारण कर सकती हैं। चांदी के ताबीज में क्यों बोलता हूं? क्योंकि चांदी के ताबीज में इसका जो प्रभाव है तत्काल दिखता है। मतलब जो चांदी के ताबीज में अगर आप जो काला धतूरा के जड़ को पहनते हैं तो इसका जो प्रभाव है वह तत्काल दिखता है। 100% उसका जो प्रभाव है वह आपको दिखाई देता है। तो आप जो इसे चांदी के ताबीज में जरूर धारण कीजिए। दोस्तों, अगर आप जो चांदी के ताबीज लेने में समर्थवादी किसी भी ताबीज में पहन सकते हैं उसका भी प्रभाव आपको तीव्र मिलेगा, लेकिन चांदी के ताबीज में इसका प्रभाव जो है तीव्र होता है। और किस दिन आप इसे पहन सकते हैं? तो शनिवार और बुधवार के दिन आप जो है काले रस्सी के साथ में आप जो इसे धारण कर सकते हैं। इसके पहनने के कुछ नियम इस प्रकार से हैं। इसे पहनने के बाद मरे व्यक्ति के घर में, मतलब मरे हुए व्यक्ति के घर में आपको नहीं जाना है। जहां पर किसी व्यक्ति का मृत्यु हुआ है वहां पास आपको नहीं जाना है, मतलब उसके घर में आपको इसे पहन करके नहीं जाना है। दाह संस्कार के लिए भी आप जा रहे हैं तो मरघट में इसे पहन करके नहीं जाना है, नहीं तो इसका प्रभाव जो है वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ प्रसव स्त्री, अर्थात जिस स्त्री ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिए है या फिर 5 दिन नहीं हुआ है, तो उसके कक्ष में आपको इसे पहन करके नहीं जाना है, प्रवेश नहीं करना है, अन्यथा इसका जो प्रभाव है वह समाप्त हो जाते हैं। इसी के साथ जो व्यक्ति काला धतूरा की जड़ धारण करते हैं ऐसे व्यक्ति को शनिवार के दिन शराब और मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके पहनने से पहले क्या करें? तो कुछ इसके पहनने से पहले नियम है। 5 अगरबत्ती को आपको धुआं दिखाना है और इसे चांदी के ताबीज में भर करके पहन लेना है। आप चाहते चांदी के ताबीज खरीदने में समर्थ, वादी के ताबीज खरीदने में समर्थवान नहीं है,
आप जो नहीं खरीद सकती हैं, तो काले कलर की कॉपी में आप जो इसे बांध करके इसे पहन सकते हैं। दोस्तों, आप इसे धारण करते हैं तो आपको बहुत सारे और भी लाभ मिलेंगे। आप स्वयं इसकी कल्पना करके देख सकते हैं। यह आपको धारण करने के बाद कहां से कहां ले जाएंगे, आपके प्रगति को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे जिसके आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, पतंजलि से उनके शिष्य ने पूछा कि एक ऐसी दवा बताएं जो शरीर को लोहे की तरह मजबूत बना दे। कौन सी ऐसी दवा है जो पूरे शरीर में असर करे? तब उन्होंने केवल एक ही जड़ी बूटी का नाम बताया। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हर दिन नए ज्ञान से भरी धार्मिक, वैदिक और आयुर्वेदिक जानकारी प्राप्त करें। आज के इस वीडियो में मैं जिस चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में बता रहा हूं, उसे आयुर्वेद का अमृत कहा जाता है। इसीलिए कई जगह इसे अमृता या गिलोय कहते हैं। दोस्तों, हमारी भारत भूमि चमत्कारों से भरी हुई है। हमारे भारत को चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व गुरु माना जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे दुर्लभ पेड़ पौधे और वनस्पति हैं जिनसे मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। इसका कई उदाहरण हैं, जैसे कि रामायण में लक्ष्मण जी का पुनर्जीवन और सुषेण वैद्य की चिकित्सा। दोस्तों, आज का यह वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर के वैद्य बन सकते हैं। जिस पौधे की मैं इतनी प्रशंसा कर रहा हूं, वह कैंसर और बीपी जैसी भयानक बीमारियों के लिए रामबाण दवा साबित हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे गिल्लय के बारे में। पतंजलि कंपनी में इसके आयुर्वेदिक दवा भी आते हैं, जिसका नाम गिल्लय घनवटी है। जो लोग बाबा रामदेव देव से जुड़े होंगे तो उन्हें अवश्य पता होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। भारत के कई हिस्सों में पाया जाने वाला गिलोय या टीनोस्पोरा एक पर्णपाती वृक्ष है। आयुर्वेदिक और पारंपरिक औषधि प्रणाली में अनेक उपचारों एवं स्वास्थ्यवर्धक लाभों के लिए इस जड़ी बूटी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में इसे रसायन के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इसमें शरीर के सभी कार्यों में सुधार लाने की क्षमता होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत में गिलय को अमृत कहा जाता है, जिसका अर्थ अमृता अर्थात न मरने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज इसका आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। इस प्रकार की ज्ञान आप लाखों रुपए खर्च करेंगे तो भी पूरे भारत में कोई भी नहीं बताने वाला। पौराणिक समय में देवताओं को युवा और स्वस्थ रखने में गिलोय मदद करता था, और इसके स्वास्थ्यवर्धक गुणों को देखकर इस बात की पुष्टि होती है कि गिलोय सेहत के लिए अमृत समान है। गिलोय अर्थात अमृत के वृक्ष एक बहुवर्षीय लता होती है एवं इसके पत्तों का आकार पान के पत्तों की तरह होता है। इसका तना सफेद से लेकर भूरा रंग का होता है और यह 1 से 5 सेंटीमीटर की मोटाई तक बढ़ सकता है। आयुर्वेद में गिल्लय को ज्वर बुखार की सर्वोत्तम औषधि माना गया है। गिल्लय के पीले हरे रंग के फूल गर्मी के मौसम में खिलते हैं, जबकि इसके फल सर्दियों में देखे जाते हैं। गिलोय के फल हरे रंग के होते हैं और पकने पर इनका रंग लाल हो जाता है। गिलोय के अधिक औषधीय गुण इसके तने में मौजूद होते हैं, लेकिन इसकी पत्तियों, फल और जड़ का भी बहुत उपयोग किया जाता है। इससे शरीर की कायाकल्प होता है। प्राचीन समय में देवता अपने शरीर को युवा रखने के लिए इस रस का प्रयोग करते थे। यह विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों और रोगों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। हो सकता है आपने गिलय की बेल देखी हो, लेकिन जानकारी के अभाव में गिलोय की पहचान नहीं कर पाए हो। गिलोय का पौधा एक बेल के रूप में होता है और इसकी पत्तियां पान के पत्ते की तरह होती हैं। जैसा कि हमने पहले बताया है, गिलय के औषधीय गुण कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में उपयोग किए जाते हैं। गिलय के कुछ महत्वपूर्ण फायदे अब हम बताने जा रहे हैं। गिलय के प्रयोग से बढ़ा इम्यूनिटी। दोस्तों, गिलय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है रोगों से लड़ने की क्षमता देना। गिलय में एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं और खतरनाक रोगों से लड़ते हैं। गिलय गुर्दों और जिगर से विषाक्त पदार्थों को दूर करता है और मुक्त कणों फ्री रेडिक को भी बाहर निकालता है। इन सबके अलावा गिलोय बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में संक्रमण और जिगर की बीमारियों से भी लड़ता है, जो अनेक रोगों का कारण बनते हैं। नियमित रूप से गिलय का जूस का सेवन करने से रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों, गिलय का एक अन्य लाभ यह है कि यह लंबे समय से चले आ रहे ज्वर और रोगों का इलाज करता है, क्योंकि इसकी प्रकृति ज्वरनाशक है।
इसलिए यह जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारियों के संकेतों और लक्षणों को कम करता है। यह आपके रक्त में प्लेटलेट्स की गिनती को बढ़ाता है और डेंगू बुखार के लक्षण को भी दूर करता है। गिलय के साथ तुलसी के पत्ते प्लेटलेट की गिनती को बढ़ाते हैं और डेंगू से लड़ते हैं। गिल्ला के अर्क और शहद को एक साथ मिलाकर पीना मलेरिया में उपयोगी होता है। बुखार के लिए अनेक आयुर्वेदिक दवाओं में का उपयोग एक अनिवार्य घटक के रूप में होता है। दोस्तों, यह आपके पाचन तंत्र की देखभाल कर सकता है। आधा ग्राम इसके पाउडर को कुछ आंवला के साथ नियमित रूप से लें। अच्छे परिणाम के लिए गिलोय का रस छाछ के साथ भी लिया जा सकता है। यह उपाय बवासीर से पीड़ित रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, गुरुजी आप लोगों को जानकारी बताएंगे, उससे पहले आप सभी दर्शकों से इसे छोटी सी प्रार्थना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे सब्सक्राइब कर लें। बाजू में बने बेल की आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो गिलय निश्चित रूप से आपके लिए प्रभावी होगा। गिल्ले एक हाइपोग्लाइसिन के स्तर को भी कम कर सकता है। यह टाइप 2 मधुमेह के इलाज को बहुत आसान बनाता है। मधुमेह रोगियों को नियमित रूप से रक्त शर्करा के उच्च स्तर को कम करने के लिए गिल्ले का जूस पीना चाहिए। गिल्ले को एडेप्टोजेनिक जड़ ब्यूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य टॉनिक बनाने के लिए गिले अक्सर अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित किया जाता है। यह स्मृति को बढ़ावा देने और काम पर ध्यान लगाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क से सभी विषाक्त पदार्थों को भी साफ कर सकता है। गिलय की जड़ और फूल से तैयार 5 मेल लौय के रस का नियमित सेवन एक उत्कृष्ट मस्तिष्क टॉनिक के रूप में समझा जाता है। गिलय को अक्सर एक बुढ़ापा विरोधी जड़ी बूटी बुलाया जाता है। अस्थमा के कारण छाती में जकड़न, सांस की तकलीफ, खांसी। हालांकि कुछ आसान उपायों से अस्थमा के लक्षणों को कम किया जा सकता है। उनमें से एक उपाय है गिलय। यह अक्सर अस्थमा के रोगियों के इलाज के लिए विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। गिलय का रस दमा के इलाज में उपयोगी है। नीम और आंवला के साथ मिलाकर इसका मिश्रण इसे और अधिक प्रभावी बनाता है। अगर आप वातारोग गठिया से पीड़ित है तो आपको गिल्ले का सेवन करना चाहिए। इसमें सूजन को कम करने के साथ साथ गठिया विरोधी गुण भी होते हैं जो कि गठिया और जोड़ों में दर्द सहित इसके कई लक्षणों का इलाज करते हैं। गिले गाउट को राहत देने के लिए अरंडी के तेल के साथ प्रयोग किया जा सकता है। गठिया के इलाज के लिए यह घी के साथ भी प्रयोग किया जाता है। यह रूमेटिक गठिया का इलाज करने के लिए अदरक के साथ प्रयोग किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, हम अपने इस पायरेट टकल ट्री चैनल के माध्यम से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ पौधे की हर एक जानकारी भारत के सभी लोगों को फिर से प्राप्त हो। लोग आयुर्वेद को समझे। पेड़ पौधे जड़ी बूटियों की जानकारी एक बार फिर से काफी मेहनत करके यह जानकारी हम अपने कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद अवश्य लिखना। मेरा मनोबल बढ़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट अवश्य करना। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप बिस्तर पर अच्छे नहीं हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप तुरंत गिलय का सेवन शुरू कर दें। पुरुषों के लिए भी गिलय एक वरदान है, क्योंकि गिलय एक कामोद्दीपक दवा है जिसकी मदद से शरीर में काम इच्छा की वृद्धि होती है। यह सेक्स इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, जिसके स्वरूप आप वैवाहिक सुख अच्छी तरह से भोग सकते हैं। दोस्तों, गिलय नेत्र विकारों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आंखों की रोशनी बढ़ा देता है और चश्मे के बिना बेहतर देखने में मदद करता है। भारत के कुछ भागों में लोग गिल को आंखों पर उपयोग करते हैं। आप गिलय को पानी में उबाले, उसको ठंडा करें और फिर आंखों की पलकों पर लगाएं। आपको निश्चित रूप से एक परिवर्तन दिखाई देगा। दोस्तों, गिलय उम्र बढ़ने के एल-अन के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उम्र विरोधी गुण है जो कि काले धब्बे, मुंह से बारीक लाइनों और झुर्रियों को कम करते हैं। यह आपकी त्वचा को उज्जवल, युवा और सुंदर रखता है। चेहरे के दाने, झाया मुंह से काले धब्बों पर गिलय के रस को लगाने से सब त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। गिलोय के अन्य फायदे। दोस्तों, गिलोय त्वचा और लीवर से संबंधित रोगों के इलाज के लिए चीनी के साथ प्रयोग किया जाता है। कब्ज के इलाज के लिए इसे गुड़ के साथ मिलाकर सेवन किया जाता है। गिलोय के पत्तों को पीसकर 1 गिलास छाछ के साथ सुबह सुबह लेने से पीलियां ठीक हो जाता है। इसके अलावा गिलोय के काढ़े में शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पीने से भी पीलियां में राहत मिलती है। गिलोय के तने को उबाल कर बनाए गए काढ़े को ठंडा करके पीने से
उल्टी से भी राहत मिलती है। गिलोय के रस का सेवन करने से दिल की कमजोरी दूर होती है और दिल के रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसके रस के सेवन से शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया भी दूर होती है। शरीर में जलन से राहत के लिए गिलोय के रस को नीम के पत्तों और आंवला के साथ मिलाकर काढ़ा बनाएं और दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करें। सुबह के समय खाली पेट गिलोय का रस पीना पेट के कीड़ों के इलाज में भी उपयोगी है। सभी दर्शकों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, इसे आगे जरूर साझा करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बच जाए। जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं वे इस वीडियो को देखें तो उन्हें काफी लाभ मिल सकता है और आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। आयुर्वेद के आर्षि मुनियों ने बताया है कि यह अकेला पौधा 100 हाथियों जितनी ताकत प्रदान कर सकता है। जिस पुरुष की शारीरिक शक्ति कम हो गई हो उसमें यह 100 घोड़ों जितनी ताकत भर सकता है।